फ्री में लक्षद्वीप आज आप घूमने वाले हैं और लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये लक्षद्वीप जो है ना, यहाँ पर है केरल से 360 किलोमीटर दूर यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो ये लक्षद्वीप का जो राजधानी है कवारत्ती है, कवारत्ती इसका राजधानी है। और ये मोटा मोटी 36 द्वीप का एक समूह है, जहाँ पर हर द्वीप ऐसा नहीं है कि बहुत से द्वीप है कि कई मीटर में है, थोड़ा समुद्र में से थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। ऐसे मिला जुला करके 36 द्वीप है, जिसमें से 10 द्वीप ऐसा है जहां पर रहा जा सकता है। तो ये अस्तित्व में कब आया, इसके बारे में जानकारी दुनिया को कब चला, इसको हम आपको बता देते हैं। तो 5वीं सदी में बौद्ध धर्म वर्चस्व में था। तो बौद्ध धर्म के प्रचारक लोग भारत से निकल के यहाँ पर आए और देखे कि यहाँ पर रहने का, ये लोग कुछ अपना आश्रम वगैरह बना के इधर रहने लगे। उसके बाद में क्या होता है, फिर यहाँ चेरा साम्राज्य के राजा चेरुमल पेरुमल के ये क्या करते हैं, यहाँ पर उनका कब्जा हो जाता है। उसके बाद में ये चेरुमल पेरुमल थे ना, तो ये मुस्लिम धर्म बाद में अपना लेते हैं। अपनाने के बाद में इनको बोला जाता है कि आप एक बार सऊदी अरब जाइए, सऊदी अरब में जाके मक्का मदीना में वहां पर आप वहां से दर्शन करके आइए। तो वो जब केरल से यहाँ से निकलते हैं ना, ये सऊदी अरब है, इसको समझ लीजिए। सऊदी अरब है, यहाँ पर पुर्तगाल है, ये यूरोप का इधर देश है, ये अमेरिका है, ये ब्राजील है। तो ये सब समझ लीजिए। आपको समझने के लिए हमने थोड़ा सा ये नक्शा बनाया है, जिससे आप आसानी से समझ जाइएगा। यहाँ जाते हैं, इनको खोजने के लिए, पेरुमल को खोजने के लिए इनका मंत्री लोग कुछ निकलता है और जाते हैं इनको खोजने के लिए। लेकिन ये लोग, ये समुद्र का जो अरब सागर है ना, इसका ये पूरा इधर तूफान उठ जाता है। तूफान उठता है तो ये लोग इधर नहीं जाते हैं और ये लोग का नाव यहीं पर एक आके द्वीप पर फंस जाता है। और फंसने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रह जाते हैं। और ये लोग जब रिटर्न घूम के जाते हैं तो वहां के लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ऐसा ऐसा बहुत सा द्वीप है, वहाँ वृक्ष है, पेड़ पौधा है, बहुत सा चीज है। तो कुछ लोग उत्सुक होते हैं यहाँ पर आने के लिए, बसने के लिए लक्षद्वीप में। तो ऐसे करके आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, सऊदी का, यहाँ इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। सऊदी में शेख उबैदुल्ला नाम का एक संत रहते हैं। एक मान के चलिए कि शेख उबैदुल्ला नाम का एक रहते हैं, वृद्ध संत रहते हैं। तो उनको स्वप्न में पैगंबर साहब आते हैं और बोलते हैं कि तुम मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए जो दक्षिण का क्षेत्र है उधर जाओ और वहां पर जाकर के मुस्लिम धर्म का प्रचार करो। तो ये यहाँ से आते हैं, एक शेख उबैदुल्ला जी आते हैं और आकर के वो इधर वो भी बस जाते हैं और अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार करने लगते हैं। और वहां पर वो अपना प्रचार करते करते वहां पर मुस्लिम धर्म ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाने लगते हैं। आज भी मोटा मोटी 96% लोग यहाँ मुस्लिम हैं। तो वो वहीं से ऊपर चलन में आया। और इनके बारे में कहा जाता है, जो चेरुमल है पेरुमल है, जो वहां गए हुए थे, तो ये जाने के बाद में ना जब केरल में रिटर्न होते हैं तो यही अपना भारत का सबसे पुराना मस्जिद जो है केरल में है, तो उसका स्थापना इन्होंने ही किया था। उसके बाद में जब ई आते हैं शेख उबैदुल्ला जी, तो ई आकर के मुस्लिम धर्म अपना देते हैं सबको। तो यहाँ पर सब लोग मुस्लिम धर्म मानने वाला हो जाता है। उसके बाद में इनका जो लड़का रहते हैं, इनका बेटा का नाम है अबू ब्रेक बैन अब्दुल्ला, जिनका एक किताब भी ये लिखते हैं। किताब का नाम है फुतुह फुल जजाए, फुतुह फुल जजाए। इसमें इन्होंने पूरा इतिहास लिखा है यहाँ के बारे में, जो आपका लक्षद्वीप है, तो इसके बारे में उन्होंने लिखा है। उसके बाद में 15वीं सदी में पुर्तगाली लोग, यहाँ से पुर्तगाली लोग निकल के आके यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सब आने लगते हैं और ये सब द्वीप पर ये अपना कब्जा जमाने लगते हैं। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। और भारत, इसके आने के बाद में पुर्तगाली लोग भारत में आने लगे और भारत के जो समुद्री क्षेत्रीय एरिया है उस पर ये लोग अपना कब्जा करने लगे। कौन करने लगे? पुर्तगाली लोग करने लगे। तो उसके बाद में यहाँ से ये लोग निकला पुर्तगाली लोग, और ये लोग इधर से समुद्र के रास्ता से इधर आ गया और आकर के ये सब कब्जाने लगा। तो ऐसे करके ये लोग के अधीन हो गया ये लक्षद्वीप, जिसको आप लक्षद्वीप कहते हैं। पहले लक्षद्वीप था, अब लक्षद्वीप हो गया है। तो ये लोग के कब्जा में आ गया, पुर्तगालियों के कब्जा में आ गया। पुर्तगालियों के कब्जा में आ गया। उसके बाद में पुर्तगालियों ने यहाँ कब्जा कर लिया, लेकिन वहां पे जो मुसलमान लोग थे ना, पुर्तगालियों से
मानने वाले नहीं थे, पुर्तगालियों का विरोध करते थे। विरोध करने का कारण क्या हुआ कि पुर्तगाली लोग को यहाँ से फिर भागना पड़ा, फिर रिटर्न लोग को भाग के आना पड़ा पुर्तगाल में। मोटा मोटी ये 1540 में सब लोग भाग करके आ गए पुर्तगाली लोग। उसके बाद में यहाँ पर फिर एंट्री होता है ब्रिटिश लोग का। ब्रिटिश लोग का एंट्री होता है यहाँ पर 16वीं सदी में चोल साम्राज्य है, चोल लोग का राजाओं का ये शासन में आता है 16वीं सदी में। ब्रिटिश से पहले 16वीं सदी में यहाँ पर चोल शासकों का शासन होता है। उसके बाद में टीपू सुल्तान जो है वो यहाँ का शासक बन जाते हैं। टीपू सुल्तान जो है 1787 में यहाँ का शासन बन जाते हैं। उसके बाद में तब ब्रिटिश लोग का यहाँ पर आना होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इसको अपने कब्जा में ले लेती है। ये मोटा मोटी 1799 में ब्रिटिश के कब्जा में आ जाता है ये एरिया जो आप देख रहे हैं लक्षद्वीप। तो ये ब्रिटिश लोग अपना कब्जा में ले लेते हैं। लेकिन जब 1947 में 73 में लक्षद्वीप का नाम बदल के इसका लक्षद्वीप का नाम जो 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखाया। और ब्रिटिश लोग जब आ जाते हैं यहाँ पर 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपने अंडर में ले लेता है। उसके बाद में जब 1947 में देश आजाद होता है तो देश आजाद होने के बाद क्या होता है कि ये तो कोई एरिया था नहीं कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो ये पाकिस्तान का नजर में ये था एरिया, लेकिन अपना देश में उतना लोग इसका ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी वल्लभ भाई पटेल जो थे ना वो समझदारी दिखाए। अगर आधा घंटा लेट होता भारत का, अगर सेना यहाँ पहुंच करके तिरंगा नहीं फहराता तो इधर से पाकिस्तान जो है ना यहाँ से वो अपना नाविक भेज दिया था। उसका नाविक आ रहा था लेकिन वो आया तो देखा कि यहाँ पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है। तिरंगा झंडा लगा हुआ है जब देखा ना तो वो रिटर्न हो गया पाकिस्तान। नहीं तो ये आज भारत का हिस्सा नहीं होता, ये पाकिस्तान का हिस्सा होता। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि ये जो है ना, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लोग का है और यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी है तो इसलिए ये मुसलमानों को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये भारत का हिस्सा है और केरल के हाई कोर्ट से इसका कानूनी व्यवस्था देखा जाता है, भारत सरकार के ये अधीन है। तो ये आपने देख लिया कि इसके बारे में आप समझ लीजिए। अब थोड़ा मालदीव के बारे में समझ लीजिए। मालदीव वाले को थोड़ा बुरा लग गया था जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे यहाँ पर, जो टूरिस्ट व्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलने के लिए, दिलाने के लिए। तो ये मालदीव यहाँ पर है, ये श्रीलंका और भारत से दक्षिण है। ये देख लीजिए मोटा मोटी 1192 द्वीपों से मिलकर मालदीव बना है। और मालदीव का जो दूरी है ना, इधर से जब जाइएगा जो लक्षद्वीप की तरफ से जाइएगा तो वहां पर 600 किलोमीटर है। लेकिन जब भारत के इस जमीनी क्षेत्र से यहाँ से आइएगा तो 2000 किलोमीटर लक्षद्वीप का दूरी पड़ता है, समुद्री दूरी। तो आपको एक टोटल जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ऐसा ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।